चलिए दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। ठीक है, इसमें हम शुरू से पढ़ेंगे टाइप नंबर 1। ठीक है, टाइप नंबर 1, जो भी टाइप नंबर 1 के सवाल होते हैं दोस्तों, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, इसमें क्या है देखो, प्रश्न दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिए। देखो, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये चार ऑप्शन दिए, इन्हीं में से बताना आप लोगों को। ठीक है, देखो इसको क्या हल करते हैं हम। देखो इसका सूत्र एक होता है। देखो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय विक्रय मूल्य क्या है? जिस वस्तु में हम सामान बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य क्या है? जिस पर हम लोग सामान खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये दोस्तों एक सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो लिखा है 500 रुपए में खरीदा इसने, 600 में बेच दिया। कितने का फायदा हुआ? 100 का। तो लाभ कितने का हुआ? देखो विक्रय मूल्य क्या है? 600, यानी कि 600 में उसने बेच दी। 500 में खरीदा था, 600 में बेचा, यानी विक्रय मूल्य 600 हो गया, माइनस 500 कितना हो गया? 100। उसका लाभ 100 रुपए का हुआ। ठीक है, इतना समझ गए ना आप लोग? देखो आगे देखो, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत ये होगा आपका लाभ। लाभ तो देखो दोस्तों 100 रुपए निकला हमारा, ये 100 रुपए करेंगे। लाभ सूत्र लगाएंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, तो 100 का हमें क्या हुआ? लाभ हुआ, बटे क्या करें? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना था? ये 500 रुपए। वस्तु इतने में खरीदना था। जितनी वस्तु में खरीद की जाती है वो क्रय मूल्य होती है, और जो बेची जाती होती है वो विक्रय मूल्य होती है। ठीक है, तो 500 में खरीदा था, क्रय मूल्य हो गया, गुणे करेंगे 100 बीच में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखो ये 2 शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 ये बचेगा, 5 दूनी 10, 20 बचेगा। ठीक, इधर जो 20%। तो इसमें क्या हो जाएगा? लाभ 100 का है, लाभ प्रतिशत 20% का है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये वाला सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाला दोस्तों हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, जो कि टाइप नंबर 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगले सवाल हम आगे सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला सवाल दिया है। पहले हम लोगों ने क्या लाभ का पढ़ा था, अब इसमें हानि है दोस्तों। प्रश्न है, रुपए 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया। 700 रुपए में बेचा गया, इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? ठीक है, ये निकाला। लागत क्या थी? 742 रुपए, बेचा कितने में? 700 रुपए में। तो इस प्रकार क्या होगा? देखो हमारा खर्चा का आया, ज्यादा आया। ठीक है, हमने इतने रुपए में खरीदा। देखो हल करेंगे, सूत्र भी इसका भी होता है दोस्तों, हानि का सूत्र क्या होता है? हानि बराबर क्या होता है? हानि ये होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत का निशान है, ठीक है, प्रतिशत, इसको ऐसे बोलते हैं। ये हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्रय मूल्य भी होता है, लागत मूल्य भी होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर उसने कितनी का लागत लगाई, यार कोई माल है उसका खर्चा जो आया 742 रुपए, ठीक। उसने पहले इन्वेस्ट किया, बाद में जब उस सामान को बेचा, कोई माल उसने तैयार किया, उसका पूरा खर्चा 742 आया, ठीक है। उसने बात क्या किया, उसने 700 रुपए में उसे बेचा, तो उसका हानि हुआ। तो हानि क्या होगा, हानि होता क्रय मूल्य कितना 742 माइनस विक्रय मूल्य 700, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42 रुपए, ठीक। अब हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत ये हो जाएगा, देखो हानि, ये सूत्र लगाएंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितनी हुई, 42 रुपए हुई, क्रय मूल्य कितना था 742 गुणे 100, ठीक। इतना समझ रहे हैं ना आप लोग। देखो क्या करेंगे, इसको हम छोटा कर लेंगे, काट लेंगे, क्या करेंगे 2 से काट लेंगे, यहाँ 21 बचेगा, यहाँ 2 3 6 1 बचेगा, इधर आएगा 14 बन जाएगा, 2 से 14 2 के 2, 3 से इसको काट लेंगे, 3 सत्ते 3 से काटे 7 7 21, ये 7 बचा 35, यहाँ 2 बचेगा 7 21, ये बचेगा कितना, देखो 3 गुणे 100 बटे 53, इसको लिख सकते 300 बटे 53। अब इसको हम क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। 53 को क्या हम करें, 300 में भाग करेंगे, कितना 5 बार जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 5 बार करेंगे, 5 से 15, 5 25 से 26, घटा देंगे, इधर 5 आएगा, इधर 3 आएगा, ठीक, ये शेष बचेगा, ठीक है। ये हुआ आपका 5 सही शेष 35 बटे 53, ठीक। ये इसका आंसर आप लोग दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 1, जो कि इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है दोस्तों दिया गया 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम दर से खरीदा गया, ठीक है। कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, मान लिया ये एक बोरी है, एक बोरी ये, ठीक, बोरी जिसको कट्टा बोलते हैं, बोरी जिसको बोनी बोलते हैं। ये क्या है, ये 10 किलोग्राम है, ये 10 किलोग्राम, ये है आपका 15 किलोग्राम। खरीदा कितने में गया इसको, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 10 रुपए, यानी इसको 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, इसको खरीदा गया 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है। ये क्या था, अब बेचा कितने में गया, अब क्या होगा, दोनों बोरियों को जोड़ दिया गया, ठीक है। ये बेचना कि मान लो ये क्रय 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 किया गया, ये विक्रय, इसको क्या किएगा, ये आपको हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 15 दूना 30, 15 के 15 3 18, इसका टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये 10 किलो था, ये 15 किलो था, कितना हो जाएगा 25 किलो, 10 प्लस
15, 25, ठीक है। 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। इस 16 रुपए की दर से इसको क्या किया, बेचा गया। माना इसमें क्या है, कुछ भी चावल है, ठीक है, ये चावल है, चावल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणे 16, 25 छक्का 150 का शून्य हो जाएगा, हासिल आएगा 15, 25 एक 25, 25 15 140, ये आ जाएगा। यानी कि उसने क्या किया, इतने रुपए में बेचा, खरीदा कितने में था, ये देखो, ये हो जाएगा आपका 280 रुपए। इसने क्या किया, 280 रुपए में इसने क्या किया, खरीदा। दो प्रकार के चावल हैं, ठीक है, एक है आपका 10 रुपए वाला है, ठीक है, एक है 12 रुपए वाला, ठीक है। तो ये 15 किलो था, ये 10 किलो था, हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमारा लागत कितनी आई, 280 रुपए आई, ठीक है। हमने बेचा कितने में, 400 में बेचा, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, लाभ बराबर क्या होता, लाभ बराबर होता विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका लाभ, देखो विक्रय मूल्य 400 हुआ आपका, माइनस क्रय कितने की किया था हम, खरीद हमारी कितनी है, ये खरीद है, ठीक है, 200 रुपए हमारी खरीद आई, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 280 घटाएंगे, कितना आएगा आपको, देखो घटा दो 120, ठीक। अब इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत जो होगा, प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत, ये होता, सूत्र होता लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक। क्रय मूल्य वही होता है जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, लगाया, ठीक है, उसी को हम लोग क्रय कहते हैं। लाभ हमारा 120 का हुआ, ठीक है, क्रय हमारी लागत कितनी आई थी, 280 रुपए, ये आप हो जाएगा 280 गुणे हम 100 कर देंगे, ठीक। इतना समझ गए। देखो आप क्या करेंगे, ये शून्य से ये शून्य कट गया, इसको हम काट लेंगे, 4 से 4 7 28 हो जाएगा, 4 ते 12, बचेगा हमारा 3/7, ये इसमें बुरा हो जाएगा, बच हो जाएगा 300/7। इसको हम भाग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, देखो 7 को हम भाग करेंगे 300 में, 7 28, 2 बचेगा, शून्य उतारेंगे 20 बचेगा, भाग कर लें 7 दूनी 14, ठीक, बचेगा आपका 6 से बचेगा, घटा लो इसमें, ठीक है। तो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आपका प्रतिशत है, इसको ऐसे छोटा कर ले, 42 सही 6/7, ठीक है। ये क्या है, शेष है, जितनी बार गया, यहां पर कितनी बार गया, 42 बार, 42 आगे लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे बीच में, ऊपर लिखेंगे ये शेष, नीचे से ये जो भाजक होता है, नीचे भाजिए, यही आपको प्रतिशत होगा, यही आपका आंसर है, ठीक। तो दोस्तों इसमें क्या, ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। धन्यवाद।